हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक शांत और प्यारा सा गांव। वहीं पास के जंगल में रहता था एक नन्हा बंदर मोंटू। मोंटू बाकी बंदरों से थोड़ा अलग था। जहां बाकी बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते मस्ती करते, वहीं मोंटू घंटों किसी चट्टान पर बैठा मिट्टी, पत्ते और पत्थरों को निहारता। सब कहते, ये तो अजीब बंदर है, खेलने की उम्र में ये सोचता रहता है। लेकिन मोंटू को दुनिया को समझने का जुनून था। उस दिन की बात है जब मोंटू एक बड़ी चट्टान के पास बैठा था। तस्वीर में जैसा तुम देख रहे हो, उसकी नजरें जमीन पर टिकी थी। वह मिट्टी में उंगलियां चला रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई छोटा वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा हो। अचानक उसकी उंगलियां किसी चीज से टकराईं। उसने ध्यान से देखा, वहां एक छोटा सा बीज दबा हुआ था जो धीरे धीरे अंकुर बन रहा था। मोंटू की आंखें चमक उठी। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। उसने उस छोटे अंकुर को सहलाया, पानी की कुछ बूंदें वहां डाली और अगले कुछ दिनों तक रोज जाकर उसका हाल देखा। जैसे जैसे बीज बढ़ा, वैसे वैसे मोंटू की समझ भी बढ़ने लगी। अब उसे लगने लगा कि इस मिट्टी, इन पत्तों, इन छोटी छोटी चीजों में भी एक दुनिया छुपी है जो बाकी लोग देख नहीं पाते। एक दिन एक बड़ी आंधी आई। जंगल के कई पेड़ टूट गए, पक्षी डर गए और जानवर इधर उधर भागने लगे। लेकिन मोंटू ने देखा कि वही छोटा पौधा जो उसने खोजा था झुक तो गया, वो टूटा नहीं। उसी वक्त मोंटू को एक बात समझ आई। जिस तरह ये नन्हा पौधा जमीन से जुड़ा रहा, वैसे ही अगर मैं अपने ज्ञान और धैर्य से जुड़ा रहूं तो कोई भी आंधी मुझे गिरा नहीं सकती। अब मोंटू ने ठान लिया, वो अपने जंगल का पहला ज्ञानवीर बनेगा। उसने चीजें नोट करना शुरू किया। पत्तों से कागज बनाए, पत्थरों से अक्षर बनाए और धीरे धीरे उसकी जानकारी जंगल में फैलने लगी। अब बाकी बंदर भी उसे मोंटू गुरु कहने लगे। बचपन में जो सब उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उससे पूछने आते, मोंटू भाई, ये पेड़ कब फल देगा? ये बारिश कब आएगी? ये पौधा क्यों सूख गया? मोंटू मुस्कुराता और प्यार से जवाब देता। अब वो बंदर नहीं, जंगल का ज्ञान का दीपक बन चुका था। कहानी की सीख, कभी कभी जो दुनिया से अलग दिखते हैं वही दुनिया को कुछ नया दिखा सकते हैं। अपने सपनों पर यकीन रखो, भले ही पूरी दुनिया हंसे एक दिन, वही सपना तुम्हारा सबसे। जंगल की वो हरी भरी वादी जहां कल मोंटू मिट्टी में कुछ ढूंढ रहा था, आज भी उतनी ही शांत थी। लेकिन आज का दिन खास था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मोंटू फिर उसी चट्टान के पास पहुंचा। लेकिन इस बार उसका चेहरा उदासी से नहीं, उत्सुकता से भरा था। उसने दो पत्थरों के बीच बैठकर इधर उधर देखा, फिर दोनों हाथों से चट्टान को पकड़ लिया और ऐसे खड़ा हुआ जैसे कोई खोज करने निकला हो। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा कह रहा था, आज कुछ नया सीखना है। इस बार मोंटू ने सिर्फ मिट्टी नहीं देखी, बल्कि उसने आसमान की ओर भी नजर डाली। उसने देखा कि पेड़ों के पीछे सूरज निकल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं और हवा की हल्की सरसराहट में पेड़ बातें कर रहे हैं। मोंटू चुपचाप सब सुनता रहा। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान सिर्फ मिट्टी में नहीं, बल्कि चारों ओर बिखरा हुआ है, हवा में, धूप में और उस चुप्पी में भी जो हर सुबह साथ आती है। उसने पत्थर पर हाथ रखा और बोला, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा बनूंगा। मैं सीखूंगा, समझूंगा और इस जंगल को कुछ नया दूंगा। तभी पीछे से एक नन्हा बंदर आया और बोला, भैया, आप यहाँ रोज क्या करते हो? मोंटू मुस्कुराया और बोला, मैं हर दिन इस धरती से एक नई बात सीखता हूँ। अगर तू भी सीखना चाहता है तो बैठ जा मेरे पास। वो छोटा बंदर भी पास आ गया और फिर शुरू हुई मोंटू की ज्ञान की पाठशाला, जहाँ पेड़, पत्ते, पत्थर और परछाइयां सब उसके शिष्य थे। सीख, हर बच्चा जो सवाल करता है वही एक दिन दुनिया को जवाब देना सीखता है। जैसे मोंटू ने किया, वैसे ही हर दिन खुद से पूछो, आज क्या नहीं